हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी, हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। इसके बाद है, जब हम छोटे से थे तो हम जिस भाषा को बोलकर बड़े हुए हैं, हमको सब भाषाएं प्रिय हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा मीठी वो भाषा लगेगी जिसमें हमारी माँ ने हमको रात को सोते समय लोरियाँ सुनाई हो, सुबह जागरण के समय उठो लाल अब आंखें खोलो, भोर हो गई आंखें धो लो, ऐसा करके जो हमको जागरण गीत सुनाया हो, तो वो भाषा हमको सबसे ज़्यादा मीठी लगती है, सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से वही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बात से ना होएगा भला, आजकल हम सिद्धांतों की बातें बहुत करते हैं, हमको हिंदी बोलना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, लेकिन जब बात आती है तो हम बोलते हैं नहीं वो इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हमको। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश की, लेकिन बात यह है कि जब हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की राजकीय भाषा जो है, क्या उसको हमको प्रयोग में नहीं आना चाहिए। आज सुबह जब आप लोग कर रहे थे तो आपको बहुत अजीब लग रहा था बोलने में, कनिष्ठ, वरिष्ठ, उपस्थित, अवकाश, ये सब बोलने में आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन नहीं लगना चाहिए। आपको अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आपको हिंदी भी उससे ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपकी मातृभाषा है हिंदी। और जिसको अपनी भाषा नहीं आती है और वो दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए लालायत है, तो ये गलत बात हो जाती है। यहाँ पे है, सिद्धांतों की बात से ना होएगा भला, अपनाएंगे ना रोज के व्यवहार में हिंदी। कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, कश्ती फंसेगी जब किसी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। माना कि रख दिया है संविधान में, मगर रख दिया है हमने संविधान में। सर बता रहे थे 17वें भाग में, शायद 17 में हमने हिंदी भाषा को रखा है और 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया है, 8वीं भाग में, है ना, हमने उल्लेख कर दिया है। लेकिन हमको आना भी चाहिए ना। हम ऐसे कई ऐसे शब्द हैं या हमारे खुद की स्थानीय भाषाओं के या हिंदी भाषा के जो हम भूलते चले जा रहे हैं। आज मैं खुद ही अपने बारे में बता रहा हूँ। आज हर्षद सर एप्लीकेशन लिख रहे थे, वो बोल रहे थे ज्वाइनिंग के लिए हिंदी में क्या बोलेंगे, तो मैं कंफ्यूज हो गया क्या बोलेंगे, क्योंकि हम ना डेली रूटीन में ऐसे ला चुके हैं जिनको हम बोलते हैं रूड हो जाना। हमने दैनिक लाइफ में ऐसे शब्दों को रूड कर लिया है, अब उनके सिवा उसका अर्थ को जानते ही नहीं है। वही है, माना कि रख दिया है संविधान में, मगर पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी, पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। सुन कर के तेरी आह व्योमो थर थरा रहा, सुन कर के तेरी आह व्योमो थर थरा रहा। व्योम मतलब आकाश। जब आह सुन रहा है वो हिंदी की, क्योंकि हिंदी के लिए ना लोग बहुत ज़्यादा शर्म आते हैं बोलने में। कहीं अगर आपको भाषण देना है तो एक लड़की मुझसे बोले सर मैं ना इंग्लिश में कविता बोलूँगी तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा हो जाएगा, नहीं हिंदी में नहीं हो पाता है, संस्कृत में नहीं हो पाता है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो हर जगह आपका होगा, बस आपके शब्दों का चयन कैसा है, आप कैसे बोल पा रहे हैं, ये जरूरी है। सुन कर के तेरी आह व्योम थर थरा रहा, वक्त आने पर बन जाएगी तलवार ये हिंदी, वक्त आने पर बन जाएगी तलवार ये हिंदी। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी। धन्यवाद।